जय हिंद। आज हम जानेंगे कोहिनूर के इतिहास के बारे में। यह हीरा कहाँ से आया, किन किन शासकों के पास रहा, वर्तमान में कहाँ है और क्या हम अपना कोहिनूर फिर से ला सकते हैं। कोहिनूर का अर्थ होता है प्रकाश का पर्वत या प्रकाश का श्रृंखला। इस हीरे के बारे में यह कहा गया है कि यह हीरा जिस राजाओं के पास होगा वह दुनिया का मालिक होगा, और साथ में यह भी कहा गया है कि यह हीरा जो पुरुष पहनेगा उसके साथ दुनिया का सारा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि यह हीरा जिन जिन शासकों के पास रहा है उनकी ज़िंदगी में खून खराबा, युद्ध, लड़ाई, अशांति और धोखा होता ही रहा है। इस हीरे को श्रापित हीरा कहा गया है। इस हीरे के बारे में कहा गया है कि यह हीरा केवल कोई महिला या देवता ही पहन सकते हैं। यह हीरा दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है। तो चलिए जानते हैं कोहिनूर के इतिहास के बारे में। इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि यह हीरा कृष्ण भगवान के समय से ही है, और इतिहासकार कहते हैं कि यह हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खदान से 13वीं सदी में मिला था। इस हीरे को काकतीय वंश के राजाओं ने निकाला था। कहा जाता है कि यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राजा रुद्रदेव राय से लिया था, लेकिन इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। इसका पहला लिखित रिकॉर्ड 1526 ईस्वी ने जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, तो उसने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा था, और उसने यह भी लिखा था कि इस हीरे का कीमत आधी दुनिया के एक दिन के कमाई के जितना है। दूसरी बार इसे शाहजहां के द्वारा, जब शाहजहां ने अपना मयूर सिंहासन बनवाया था, मयूर सिंहासन को बनाने में 7 वर्ष लगे थे, और इसका खर्च 4 ताजमहल के जितना खर्च के बराबर था। इस मयूर सिंहासन में बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे थे, लेकिन इसमें बहुमूल्य पत्थर थे रेड ट्यूमर रूबी और कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन के मयूर के सिर पर लगा हुआ था, लेकिन अभी तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं पड़ा। जब मुग़ल शासक कमज़ोर हो गए थे, तब फारस के राजा नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है, और उस समय मुग़ल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, और उसे युद्ध में हरा दिया जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला औरंगजेब का पोता था। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने बहुत सारे धन लूट कर ले गया था। 400 हाथी, 1200 ऊँट और 16,000 घोड़े पर धन लूट कर ले गए थे, और उसी सब खजाने में से एक था कोहिनूर। जब नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को पहली बार देखा था, तो उसकी चमक देखकर उसके मुंह से निकलता है कोहिनूर, तब से उसका नाम पड़ा कोहिनूर। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और रेड ट्यूमर रूबी को अपने हाथ के दस्ताने पर पहनता था, और अगले 70 साल तक कोहिनूर हीरा अफगान शासक के पास रहा। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को अपना तो लिया था, लेकिन उसे ज़्यादा दिन तक देख नहीं पाया था। 1747 ईस्वी में नादिर शाह के ही गार्ड ने उसकी हत्या कर दी थी। नादिर शाह के मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली आए। यह नादिर शाह के ही सेनापति थे, और यह अफगान का नया शासक बने और कोहिनूर के मालिक भी बने। अहमद शाह अब्दाली और उसके बेटे तैमूर शाह अब्दाली ये तो शासन चला लेते हैं, लेकिन उनके जो पोते हैं वह गद्दी को लेकर आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। शुजा शाह अब्दाली जो अहमद शाह अब्दाली के पोते थे, उसकी पत्नी ने कही थी 4 ताकतवर आदमी चारों कोने में पत्थर फेंके, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक व्यक्ति ऊपर पत्थर फेंके, और उस पूरे एरिए को सोने से भर दिया जाए, फिर भी उसकी कीमत कोहिनूर हीरे के बराबर नहीं होगी। शुजा शाह अब्दाली या कोहिनूर हीरे को अपने ब्रासलेट में पहन कर रखता था। 1809 में इसे गद्दी से हटा दिया गया, और यह भागकर लाहौर चला गया राजा रंजीत सिंह के शरण में। महाराजा रंजीत सिंह सिख समुदाय के राजा थे, और इन्होंने शाह शुजा को बचाने के लिए कोहिनूर हीरा की मांग की, और उसके बाद कोहिनूर हीरा सिख समुदाय के पास चला गया। महाराजा रंजीत सिंह को शेर-ए पंजाब या पंजाब का शेर कहा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर हीरा को अपने बाइसेप में बांध करके रखते थे। जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने कहा था मेरे मृत्यु के बाद इस हीरे को हिंदू मंदिर के में रख दिया जाए। लेकिन इस हीरे पर ब्रिटिश हुकूमत का भी नज़र था, वह इस पर नज़र बनाए हुए था। यह हीरा कहाँ कहाँ जा रहा है, कब इसे अपने हाथ में लेना है। जब महाराजा रंजीत सिंह का मृत्यु हो गई थी, तब अगला शासक उनके बेटे दिलीप सिंह बना था। साल 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख हुआ।
इसमें अंग्रेज जीत गए और राजा दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया। उसके बाद से कोहिनूर हीरा ब्रिटिश सरकार के पास आ गई। दिलीप सिंह लंदन से इंडिया आने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना उन्हें रोक देती है। उन्होंने जर्मन सेना को भी इकट्ठा किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। 55 साल की उम्र में पेरिस में उनका देहांत हो जाता है। साल 1851 में जब लोगों के सामने कोहिनूर हीरा रखा गया तो लोगों ने आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा यह वही हीरा है जिनके पीछे इतनी लड़ाइयाँ हुई। लोगों को यह लगता था कि यह सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। जनता के इस रिएक्शन को देखते हुए महारानी विक्टोरिया के पति 1852 में कोहिनूर को फिर से कटिंग और पॉलिश करवाते हैं ताकि यह और ज़्यादा चमक सके और जनता इससे और ज़्यादा आकर्षित हो सके। लेकिन कटिंग के बाद कोहिनूर ने अपना 40% वजन खो दिया। पहले यह 186 कैरेट का था, कटिंग और पॉलिश के बाद यह 105.6 कैरेट का बचा। वर्तमान में इसका वजन 21.6 ग्राम है। ब्रिटेन के राजा को इस बात का डर था कि कहीं कोई राजा इस हीरा को पहने और उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि यह हीरा उनकी पत्नियां पहनेगी और तब से यह हीरा महारानी पहना करती है। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा लंदन के टावर में रहता है। समय समय पर कोहिनूर हीरा को इंडिया में वापस लाने की मांग उठती रहती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार कहते हैं कि यह हीरा ना तो हमने इंडिया से चुराया है, ना ही इसे युद्ध में जीत करके ज़बरदस्ती लाया है। यह हीरा लाहौर संधि के तहत है, जिसमें सिख राजाओं ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया था और गिफ्ट का सामान वापस नहीं दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना कोहिनूर हीरा के इतिहास के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।